हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। स्टार्ट करते हैं आज के बेसिक से। आज का पहला टॉपिक है ब्रह्मगुप्ता कॉन्सेप्ट। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म दी गई है फॉर्च्यून। अब फॉर्च्यून का दूसरा नाम होता है धन। ओके, हिंदी में पढ़ते हैं ना हम लोग धन। ओके, अब फॉर्च्यून होता है क्या है? पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटिंग वेल्थ और असेट्स। मतलब सीधी सी बात है, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फॉर्च्यून या धन। ओके, डेप्ट बोले तो ऋण। नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंटिंग डेप्ट। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको या तो हम बोलते हैं डेप्ट या क्या बोलना है हमें? ऋण बोलना है। ओके, देखो ये तो पता ही है, जीरो को क्या बोलते हैं? शून्य। जीरो पॉजिटिव नंबर्स को क्या बोलते हैं? फॉर्च्यून या धन या पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर या डेप्ट या ऋण, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। ओके, टॉपिक का नाम है ब्रह्मगुप्ता रूल्स या कॉन्सेप्ट। ब्रह्मगुप्ता ने कुछ रूल्स या कॉन्सेप्ट दिया था। अब एक छोटी सी बात समझना, फॉर्च्यून मतलब हमने पढ़ा है पॉजिटिव और डेप्ट मतलब हमने पढ़ा है नेगेटिव। अब समझते हैं क्या बता रहा है। ए फॉर्च्यून प्लस ए फॉर्च्यून इज अ फॉर्च्यून। मतलब अगर हम कोई भी फॉर्च्यून बोले तो प्लस वाले नंबर में कोई भी एक नंबर प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? ओके, एक प्लस वाले नंबर में कोई भी एक नंबर ऐड करते हैं, प्लस वाला नंबर प्लस प्लस वाला नंबर। ओके, तो आंसर क्या आएगा? प्लस वाला नंबर आएगा। और प्लस वाले नंबर को हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? फॉर्च्यून। एक एग्जांपल के थ्रू समझा। डेप्ट बोले तो माइनस। तो इसमें लिखा है कोई भी एक माइनस वाला नंबर लो। भैया मैंने ले लिया -3, उसमें ऐड करेंगे क्या? एक माइनस वाला नंबर, तो -7। तो आंसर इन्होंने बोला है कि उसका आंसर आएगा, ओके, डेप्ट बोले तो माइनस वाला नंबर। तो चेक करते हैं, -3 प्लस माइनस क्या होगा? -7, वी विल गेट -10। क्लियर? अब यहाँ पर लिखा है फॉर्च्यून -0 इज अ फॉर्च्यून। मतलब प्लस वाले नंबर में अगर मैं 0 माइनस करूंगा तो आंसर, ओके, तो कितना होगा? फॉर्च्यून में प्लस वाला, कोई भी एक प्लस वाला नंबर ले लो, उसमें 0 माइनस करो, आंसर क्या आएगा? फॉर्च्यून बोले तो प्लस वाला नंबर आएगा। ए डेप्ट -0 इज अ डेप्ट। तो ये दूसरे में बोला गया एक माइनस वाला नंबर लो, माइनस वाला बोले तो -3, उसमें माइनस कर दो 0, तो आंसर क्या आएगा? माइनस वाला नंबर बोले तो डेप्ट। ओके, पेन थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। यहाँ बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ डेप्ट एंड द फॉर्च्यून इज अ डेप्ट। इन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑफ डेप्ट बोले तो माइनस वाले नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा फॉर्च्यून बोले तो प्लस वाले नंबर से, तो आंसर कितना आएगा? माइनस वाला नंबर, जिसको बोलते हैं डेप्ट। पांचवा, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेप्ट इज अ डेप्ट। दो माइनस वाले नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आंसर आएगा फॉर्च्यून। मीन्स -5 इंटू में -2, तो आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस होता है 5 टू द 10। देखो फॉर्च्यून ही आया। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक्सरसाइज सेट 3.2। इसमें लिखा है द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री एट द नून। देखो दोपहर मतलब नून बोले तो 12 बजे के बाद ना, 12 या 1 बजे के बाद जो टेम्परेचर है वो कितना रिकॉर्ड किया गया है? 4 डिग्री। ओके, टेम्परेचर नून में जो टेम्परेचर था वो था 4 डिग्री सेल्सियस। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री। टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट में जो टेम्परेचर था कितना डिग्री हो गया था? 3 डिग्री गिर गया, तो कितना हो गया? -3 डिग्री सेल्सियस। ओके, व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? तो अब मिडनाइट में टेम्परेचर एक्चुअली होगा कितना? मिडनाइट में टेम्परेचर होगा, ओके, 3 डिग्री गिर गया था तो 4, अच्छा दोबारा पढ़ लेते हैं, 4 डिग्री था
अच्छा 15 डिग्री था, ये 15 डिग्री गिरा है, सॉरी मेरे को लगा 3 डिग्री। ओके तो कितना हो गया 4 माइनस, देखो गिरना मतलब माइनस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कितना हो गया -11 डिग्री सेल्सियस। तो मिडनाइट में अब जो टेम्परेचर वो कितना हो गया -11 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ए स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन, लोन बोले तो डेब्ट, डेब्ट को रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव नंबर को, ऑफ रुपीज 850। एक स्पाइस ट्रेडर है जिसने कि कितने रुपए का लोन लिया है, 8 रुपीज 850। अब लिया है तो मतलब माइनस और दिया है तो प्लस। ओके मतलब उसके पास -850 रुपीज थे। ओके द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट, बोले तो फॉर्च्यून ऑफ रुपीज 1200, उसको प्रॉफिट हुआ। फॉर्च्यून किसके नंबर को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव नंबर को। ओके द फॉलोइंग वीक्स ही इनकर्ड अ लॉस, फिर उसको दोबारा लॉस हो गया। ओके सॉरी दोबारा नहीं, सॉरी लॉस हो गया उसको 450 का, पहले उसने उधार लिए थे, फिर उसको 1200 का प्रॉफिट हुआ, अब उसे 450 रुपए लॉस हो गया। राइट दिस सीक्वेंस as an equation using integers and calculate his final financial standing, उसके पास एंड में कितना पैसा बचेगा हमें ये बताना है। तो ऐसा करते हैं, सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, -12 में से 800 गया तो कितना बचेगा तो ये आएगा 50। ओके चेक कर लेते हैं, हाँ सही है, बड़े नंबर के आगे प्लस है तो प्लस। अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 100 आएगा, बड़े नंबर के आगे माइनस। तो क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ता ओके रूल लो। हमें इसमें ब्रह्मगुप्ता का लॉ अप्लाई करना है। देखो आप कैसे अप्लाई करेंगे, माइनस स्टैंड फॉर डेब्ट, प्लस स्टैंड फॉर फॉर्च्यून, और बीच में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो अपने को पता चल गया भैया, इसको लिख सकता हूं ब्रह्मगुप्ता रूल के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट ऑफ डेब्ट एंड फॉर्च्यून गिव्स, अच्छा देखो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर आएगा माइनस, माइनस बोले तो डेब्ट। ओके अब माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा प्लस, तो यही लिखनी है बात। प्रोडक्ट ऑफ डेब्ट एंड डेब्ट गिव्स फॉर्च्यून। ओके माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा प्लस। ओके अब आ जाओ, 0 में से माइनस करूंगा नेगेटिव नंबर तो हमें क्या मिलेगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व करके लिख देते हैं। -12 5 का 60 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 8 56, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 कुछ होता नहीं है और माइनस माइनस प्लस मतलब 14 आएगा। ओके subtracting debt from शून्य gives फॉर्च्यून। मतलब 0 में से डेब्ट वाला नंबर अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फॉर्च्यून बोले तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी, इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो क्या रिजल्ट आना है पहले तो वो देखते हैं। -20 डिवाइडेड बाय 4, नीचे कुछ नहीं है प्लस, ये कट गया, फाइनली आएगा -5। अब इसको क्या लिखें
तो इसको लिखते हैं, यहां लिख देते हैं डेप्थ डिवाइड बाय फॉर्च्यून गिव डेप्थ। अगर माइनस वाले नंबर को प्लस वाले नंबर से डिवाइड देंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। हाँ देखो ये एक क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं लिख के लेके आया हूँ। ओके, फिर भी मैं आपको ये समझाऊंगा एक आंसर क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती, बोलनी पड़ती, तो बहुत टाइम वेस्ट होता। तो समझना, explain using a real world example of debt why subtracting a negative number is same as adding a positive number। देखो ये बोल क्या रहा है, पहले मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ। इन्होंने बोला है कि भैया किसी नंबर में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है एक नेगेटिव नंबर। ओके, तो पहले तो इसको चेक करते हैं। वो नंबर पता है किसके बराबर होगा, कि उस नंबर में अगर मैं ऐड कर दूं पॉजिटिव नंबर, तो ये कितना हो गया 17। देखना ये आंसर 17 ही देगा, ये दोनों आंसर सेम होगा। तो ये हो गया 10 + 7 = 17। ये बोल रहा है ये चीज और ये चीज दोनों क्या है, सेम है। और यही बात हमें एक एग्जांपल के थ्रू समझानी है। अब कैसे समझाया गया है समझना। क्वेश्चन है में लिखा है रियल वर्ल्ड एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग इंटीजर्स थ्रू टेम्परेचर। हमने एक एग्जांपल लिया टेम्परेचर का सिनेरियो। योर रूम इज करंटली chilly at 18 degree Celsius. However, you have an old faulty AC unit running that is constantly blowing cold air. Okay, reducing the room temperature by 3 degree Celsius. Okay, यहां समझते हैं। देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मुझे अपने रूम को मतलब 18 डिग्री सेल्सियस पे चिल करना था। मेरे जो एसी में ना उसमें कोई फॉल्टी एरर है जिसकी वजह से मेरा रूम का टेम्परेचर 3 डिग्री गिर गया है। ओके, और 3 डिग्री गिरने के बाद जो मेरा टेम्परेचर वो कितना हो गया है, 15 डिग्री हो गया है। तो सीधी सी बात है टेम्परेचर एट स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था, 18 डिग्री सेल्सियस था। ओके, टेम्परेचर ड्रॉप बाय 3 डिग्री गिर गया था। ओके, बाय 40 एसी यूनिट की वजह से, मतलब खराब एसी की यूनिट की वजह से 3 डिग्री टेम्परेचर गिर गया। नाउ करंट जो करंट टेम्परेचर होगा कितना हो गया, 18 डिग्री - 3 वी विल गेट 15 डिग्री सेल्सियस। करंट जो टेम्परेचर होगा वो 15 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर? अब इसी चीज को इन्होंने देखो दो केसेस में समझाया। फिर ये लिखा हुआ है योर एक्चुअल कंफर्ट लेवल इज इफेक्टिवली 15 डिग्री बिकॉज ऑफ दिस अनवांटेड कूलिंग सोर्स। पहले में सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर फ्रॉम अ नंबर, मतलब आपको एक नेगेटिव नंबर। अब देखो सीधी सी बात है, हमारे रूम का जो टेम्परेचर होना चाहिए था 18 डिग्री होना चाहिए था। फॉल्टी एसी की वजह से टेम्परेचर 3 डिग्री कम हो गया, तो मतलब टेम्परेचर हो गया 15। अगर मान लो मेरे को उस टेम्परेचर को वापस सही करना है तो कैसे करूंगा, दो तरीके हैं। या तो मैं 15 डिग्री में माइनस कर दूंगा गिरा हुआ टेम्परेचर, तो कितना आ गया 18 डिग्री, या 15 डिग्री में 3 डिग्री जोड़ दूंगा, सीधी सी बात है दोबारा क्या आ जाएगा 18 डिग्री पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब है एक ही चीज को दो तरीके से हमें ऐसे लिखना है। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही, मिलते जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।